of class 8 name is friction. ठीक है, देखिए ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्चुअली आपने अगर हम बात करें फ्रिक्शन के बारे में तो फ्रिक्शन एक फोर्स ही है. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फोर्स. इससे प्रीवियस चैप्टर में जिसमें हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था उसमें भी हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. और ये फोर्स कब नोटिस में आता है? जब कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर पड़ी है या इट इज जस्ट अबाउट टू मूव. ये एक अपोजिंग फोर्स होता है. फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स. देखिए जैसे कि आप पानी में स्विम करें, ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, इसके अंदर अ स्विमर इज जस्ट ट्राइंग टू स्विम इन वाटर. तो क्या आपको लगता है कि फोर्स अप्लाई किए बिना ये स्विम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. स्विम करने के लिए फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा ना. एंड यू नो दैट व्हाई दिस मैन हैज टू अप्लाई फोर्स इन ऑर्डर टू स्विम. द रीजन बिहाइंड इज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कि ये स्विम इधर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स इनको मूव नहीं करने दे रहा है, पर अगर इनको स्विम करना है, आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करना है, ही हैज टू अप्लाई अ फोर्स. So that means friction is a force but it is a negative force. अदरवाइज किसी चीज पे जैसे ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगाए तो इसको मूव करा देगा ना, है ना. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एक नेगेटिव फोर्स है जो क्या क्रिएट करता है? एक ऑपोजिशन जो मूवमेंट को कम करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है. दैट इज व्हाट इज अ फ्रिक्शन. अब जैसे कि अगर हम बात करें इस बॉल की, अगर ये बॉल हम जैसे फेंक रहे हैं तो ये बॉल चलती चलती खुद रुक जाती है. पता है ना आपको, जैसे कि बॉल रोल होती हुई आ रही है तो फाइनली एक टाइम पे बॉल खुद रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड है जिस पे ये रोल कर रही है वो इसको क्या ऑफर करता है? ही ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स जो अपने आप मोशन को रोक देता है. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसी चीज में बहुत बेनिफिशियल भी होता है और कई बार इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होता है. जैसे कि इस फिगर में यू कैन इजली सी दैट सोल ऑफ शूज एक्चुअली इज गेटिंग यू कैन से इज डिस्ट्रॉयड, है ना. कि जो ये सोल ऑफ शूज है इट इज टॉर्न. द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि जब ये चलते हैं ऐसे शूज, कोई भी शूज पहन के हम चलते हैं तो ये जो सोल है ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आती है. सपोज ये ग्राउंड है, दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, है ना. तो फ्रिक्शन करके कभी आप आगे पढ़ोगे कि व्हाट हैपेंस, अ हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो जो हीट है, हीट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ द शू ऑल्सो. So we are going to study about this negative force, that is an opposing force which comes into notice when body is in contact with the other or when one body just tries to move over the another body. So obviously it is an opposing force, opposite direction में लगता है. तो चलो पढ़ते हैं अब हम friction के बारे में. So it is a very interesting chapter. Topics to be covered in this chapter are friction, causes of friction, factors affecting friction, methods to reduce friction, advantages and disadvantages of friction, and fluids and fluid drag. So these topics we are going to cover in this chapter. So let us start now. आपने कभी देखा है, have you ever thought that why the vehicle slow down when the brakes are applied? कभी भी जैसे आप फिगर देख रहे हो ये कार की, कभी भी आप ये कार ड्राइव कर रहे हो तो एकदम से अगर आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो कार है कुछ डिस्टेंस के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टॉप हो जाती है ना. तो मतलब ब्रेक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो व्हीकल स्लो डाउन हो जाता है और फाइनली इट स्टॉप्स. देखा है ना आपने ऐसा. ऐसे ही अगर बॉल किसी सरफेस पे रोल होती हुई आ रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली स्टॉप हो जाती है. अगर आप फोर्स लगाओगे तब भी स्टॉप हो जाती है, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे देन ऑल्सो इट स्टॉप्स. सपोज दिस बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो रोल करती करती आ रही है, फाइनली इट विल कम टू रेस्ट, है ना, अपने आप, विदाउट द एक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. देखी है ना आपने ऐसी चीजें. ऐसे ही you know that it is difficult to walk on a smooth and wet floor. बहुत ही जो चिकना फ्लोर होता है जो कि बहुत जिसपे कुछ वेट चीज गिरी हुई है या जो बहुत स्मूथ दिख रहा है हमें, उस पे चलना बहुत मुश्किल होता है और चांस होता है कि हम गिर सकते हैं. इस तरीके से एज यू कैन सी
तरह की होर्डिंग्स भी कहीं आपने देखी होंगी, कॉशन द वेट फ्लोर, बिकॉज वेट फ्लोर पे जब चलते हैं तो देयर इज अ चांस दैट अ पर्सन कैन एक्चुअली स्लिप डाउन। ऐसे ही हम गिर जाते हैं व्हेन वी स्टेप ऑन टू अ बनाना पील। सपोज किसी ने खा के बनाना ऐसे फेंक दिया और आपका पाँव उस पे आ गया, सो देयर इज अ चांस दैट यू मे फॉल डाउन, है ना। तो ऐसी सब चीजें आपने अपने नॉर्मली अपने आसपास देखी हैं होते हुए। So answers to all these kind of questions you will get in this chapter, that is the friction। ये जो आपने कॉमन चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी, जो अपने अपने आसपास देखी हैं, so you are going to resolve them in this chapter, that is the friction। So let us start with that, what is the friction? So let us start with the friction now. What is a friction? As we have already discussed that friction is a contact force। Friction is a contact force, मतलब दो बॉडीज को आपस में फिजिकली टच करना पड़ता है तब ये फोर्स नोटिस में आता है। तो व्हाट इज अ फ्रिक्शन? इट इज एन अपोजिंग फोर्स that opposes the motion of one body over another body। जैसे कि सपोज एक आपके पास ये बॉक्स है और एक ये सरफेस है, ठीक है, तो ये बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करना चाह रही है। आप यहाँ से फोर्स लगाते हो और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, ठीक है, तो ये मूव अपने आप तो कर नहीं पाती है, यू नीड टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, राइट। तो ये फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है आपको? क्योंकि जैसे ही दो बॉडीज आपस में टच होती हैं, देयर इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, दैट इज अ फ्रिक्शन, दैट इज एन अपोजिंग फोर्स। तो जो इस बॉक्स को मतलब इस सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव करने नहीं देती, ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स। और जब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, देन ओनली द बॉडी इज गोइंग टू मूव, दैट इज द मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो फ्रिक्शन आप कह सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में एक अपोजिंग फोर्स है, मतलब मोशन अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो मोशन को हमेशा अपोज करती है ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। सो दिस इज द फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन? देखिए, जैसे एक आपके पास ये सरफेस है, राइट, और एक आपके पास दूसरा सरफेस है, तो जैसे ही सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो obviously there will be a force, obviously when they will come in contact, the force that exerted between the two is the contact force। तो हमने ये देखा कि when two surfaces are in contact with each other, then only it comes into play, so therefore it is a contact force। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, ठीक है, तीनों के अंदर ही ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स